ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल, जय माता रानी। आप सभी को पता है नवरात्रि का सबसे अंतिम दिन आ चुका है और ये जो अंतिम दिन होता है नवा दिन महानवमी के तौर पर मनाया जाता है और ये जो नवा दिन है माँ सिद्धिदात्री को समर्पित होता है। अगर आपके जीवन में काफी सारे दुख, तकलीफ, कष्ट, परेशानियां चल रही है ना, तो जाते जाते माता रानी के लिए आपको एक छोटा सा उपाय करना होगा। आपके जीवन की सारी समस्याएं खत्म जरूर हो जाएगी। एक छोटा सा उपाय है, आपको अपने घर के पूर्व दिशा में एक चीज को लटका देना है और आपके घर की सारी समस्याएं खत्म होगी। आपसे सभी लोग आकर्षित होंगे। दूसरा, आपके परिवार में हमेशा एकता बनी हुई रहेगी। कोई भी आपके परिवार की एकता को तोड़ नहीं सकता। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। साथ ही साथ माँ सिद्धिदात्री का नाम जरूर लिखिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग चीज़ों के लिए होंगे, अलग अलग कामना पूर्ति के लिए होंगे, और जिसमें पहला और तीसरा जो उपाय है ना वो सबसे ज़्यादा अद्भुत होगा। ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात कर लेते हैं पहले वाले उपाय की। ठीक है, देखिए पहला वाला उपाय आप सभी लोगों के लिए है। हर कोई आपकी तरफ आकर्षित होगा, बस आपको छोटा सा उपाय करना है। ठीक है, आकर्षित होने का मतलब है कि जब भी आप किसी से बात करेंगे ना तो आपकी बात को वो महत्व देगा, आपकी ओर आकर्षित होगा, आपकी बातों से वो मंत्रमुग्ध हो जाएगा। इतना अद्भुत और अचूक उपाय है ये, तो लोगों को आकर्षित करने के लिए है ना, आपको ये वाला उपाय करना है। साथ ही साथ आपकी समाज में इज्जत भी बढ़ने लगेगी। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत उपाय है, ध्यान से सुनिएगा। आपको सिर्फ और सिर्फ नवमी तिथि के दिन ये वाला काम करना है और उसके पश्चात आपका ये काम चलता रहेगा। इस उपाय के लिए आपको चाहिए होगा, ध्यान से सुनना, क्या? पान का पत्ता आपने देखा है, ठीक है, लेकिन आपको पान का पत्ता नहीं चाहिए, आपको पान के पत्ते की जड़ चाहिए। अगर ये मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है, और गुरुदेव ने कहा अगर ये नहीं मिलती है तो पान के पत्ते के ऊपर के जो डंठल होते हैं ना, ऐसे के ऐसे ही आपको 5 पान के पत्तों के डंठल तोड़ लेने हैं। तोड़ लिया, तोड़ लेने के पश्चात आपको चाहिए होंगे क्या? थोड़ी सी चाहिए केसर, थोड़ी सी केसर मात्र, ठीक है, और थोड़ा सा चाहिए होगा चंदन। आपके घर में जो चंदन मिल जाए, लाल चंदन मिल जाए लाल चंदन ले लेना, पीला मिल जाए पीला ले लेना, सफेद मिल जाए सफेद ले लेना, कोई सा भी चंदन। आपने जो यहां पर अगर जड़ मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात रहेगी। इस जड़ को आपको घिसना है, इसका पाउडर बना लेना है। ठीक है, बना लिया। अगर ये जड़ नहीं मिलती तो ऊपर के जो डंठल है ना, ये वाले, इन डंठल को तोड़ना, इसे पीस लेना और पीस करके इसका भी चटनी टाइप से बन जाएगी। इसी के अंदर आपको केसर और चंदन, इन दोनों को मिला करके अच्छे से पूरा जो तिलक होता है ना, तिलक लगाने के लिए, वो आपको तैयार कर लेना है इस घोल को। किस दिन? नवमी तिथि के दिन। और माता रानी के सामने सबसे पहला जो आप तिलक लगाओगे ना, माता रानी के सामने आपको इनका बीज मंत्र बोलते हुए इस तिलक को अपने मस्तक पर लगा लेना है। और जो भी चीज बाकी बचा हुआ रह जाए ना, उसे आपको किसी भी एक डिब्बी वगैरह में इकट्ठा कर लेना है। उसके पश्चात आप जब भी कभी काम के लिए घर से बाहर जाएं, अपने ऑफिस में जाएं, किसी से बात करने जाएं, तो आपको इसी वाली डिब्बी में से एक तिलक इस तरीके से लगा करके चले जाना है। जिस व्यक्ति से आप बात करेंगे वो आपकी तरफ आकर्षित होगा और वो आपकी सारी बात भी मानेगा। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत उपाय है, जरूर कीजिएगा। और जो दूसरा उपाय है ना, ये ध्यान से सुनिएगा। अगर आपके कार्यों में किसी भी तरीके की कोई रुकावट आ रही है ना, कुछ ना कुछ आपके कार्यों में रुकावट आती ही रहती है, कभी भी आपका काम स्मूथ होता ही नहीं है ना। काफी सारों के साथ में, क्या ये लगभग 90% लोगों के साथ में होता है। वो जिनका भी कार्य है ना स्मूथली होता ही नहीं है, कोई ना कोई रुकावट आ ही जाती है, कोई कार्य बनता ही नहीं है, कोई कार्य पूरा ही नहीं होता, चाहे वो कोर्ट कचहरी का काम हो, चाहे नौकरी संबंधित कार्य हो, कुछ भी हो। तो आपको नवरात्रि की नवमी तिथि के दिन मात्र इस काम को कर लेना, जीवन में आपके कार्यों में रुकावट कभी भी नहीं आएगी। आपको चाहिए होंगे इस तरीके से 11 बेलपत्र। नहीं मिलते हैं शिवलिंग से उठा लेना, लेकिन खंडित नहीं होने चाहिए, ये चीज ध्यान रखना। उसके पश्चात आपको चाहिए होगा चंदन। अब आपको चंदन, अगर लाल चंदन मिल जाए तो लाल चंदन ठीक, पीला चंदन मिल जाए तो पीला चंदन। गुरुदेव ने सिर्फ चंदन बोला कि चंदन का लगाना है आपको, ठीक है ना। तो आपको जो चंदन मिल जाए वो ले लेना, और इसी के साथ में आपको थोड़ा सा ले लेना है शहद। ये ले लिया। 1 लोटा शुद्ध जल ले लेना, और नवमी तिथि के दिन
पहुंच जाना देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना, हो जाओगे। सबसे पहले आपको करना क्या है, एक लोटा शुद्ध जल मेरे देवादिदेव महादेव जी को समर्पित करना होगा। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए अवधूतेश्वर महादेव जी के नाम से। किनके नाम से? अवधूतेश्वर महादेव जी के नाम से समर्पित करना। ये कर दिया। उसके पश्चात आपने जो भी 11 बेलपत्र लिए हैं ना, इन 11 बेलपत्र की जो बड़ी वाली पत्ती होती है, बीच वाली पत्ती, इस पूरी बीच वाली पत्ती पर आपको लगाना होगा शहद, है ना। इस पर तो लगा देना शहद। और जो नीचे की दोनों पत्तियां हैं ना, इन दोनों पत्तियों पर आपको लगाना होगा चंदन, जो आपने लिया है, चाहे लाल चाहे पीला, इन दोनों पर लगाना चंदन। ऐसे के ऐसे आपको पूरी 11 बेल पत्रियों पर लगा लेना है और एक एक करके जिधर की तरफ में आपने शहद लगाया है, चिकने हिस्से की तरफ, इस शिवलिंग के चारों तरफ आपको चिपका देना है। शिवलिंग का श्रृंगार कर देना है कुछ इस तरीके से, है ना। पहली बेलपत्र लगा दी, दूसरी बेलपत्र ऐसे लगा दी, तीसरी बेलपत्र आपने ऐसे करके लगा दी, चौथी बेलपत्र आपने ऐसे करके लगा दी। ध्यान रखना सभी की डंडी नीचे की तरफ होनी चाहिए। आपको इस तरीके से चिपकाते हुए जाना है, ये गिरेगी नहीं क्योंकि आपने शहद लगाया है, गुरुदेव ने साफ कहा था, ठीक है ना। इस तरीके से लगा करके जो भी व्यक्ति नवमी तिथि के दिन इस उपाय को कर लेता है ना, उसके कार्यों में आने वाली सारी बाधाएं जीवन भर के लिए खत्म हो जाती है, उसके कार्यों में सफलताएं मिलती ही मिलती है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, जो आपने जल समर्पित किया है वो अवधूतेश्वर महादेव जी के नाम से समर्पित करोगे। और जो ये बेलपत्र आप एक एक करके चिपकाओगे ना, इसे आपको चिपकाते वक्त में मां जगदम्बा का स्मरण करना है। किसका? जगदम्बा का स्मरण करना है। और स्मरण करने के पश्चात 2 मिनट यहां पर बैठ करके मां जगदम्बा का बहुत ही अच्छा सा एक काम है, एक बीज मंत्र है, वो आपको बोलना है। या तो आप बोल देना ओम ह्रीम नमः, या फिर आप बोल देना ओम श्रीम नमः। इन दोनों में से किसी भी मंत्र का आपको 2 मिनट के लिए जाप करना है। और इस मंत्र के स्मरण करने मात्र से आपकी कुंडली में राजयोग भी बनता है। गुरुदेव ने इतना तक बताया, आपकी कुंडली में राजयोग बनता है, आपके सारे कार्य सफल हो जाते हैं। बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की, जो कि इस वीडियो का सबसे आखिरी और अंतिम उपाय है। मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर आपको अपने परिवार में एकता चाहिए, कोई भी आपकी परिवार को तोड़ ना पाए, आपके परिवार में हमेशा एकता बनी रहे ना, तो नवमी तिथि के दिन, ये जो नवरात्रि की नवमी तिथि होती है, उस दिन एक काम को करना। क्या करना है? आपको चाहिए होंगे इस तरीके से पीपल के पत्ते। पीपल के पत्ते कितने चाहिए? 5, खंडित नहीं होने चाहिए। और पान के पत्ते चाहिए होंगे 8, ठीक है ना। 8 पान के पत्ते, 5 पीपल के पत्ते, ठीक है, ये ले लिया। थोड़ा सा आपको चाहिए होगा कच्चा सूत, लेकिन किस कलर का? पीले कलर का, पीला कच्चा सूत, कच्चा सूत, पीले कलर का धागा ले लेना आप, लेकिन सूती धागा होना चाहिए, ठीक है ना। इनको क्या करना, इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख करके, सभी पत्तों को एक दूसरे के ऊपर रख करके इस पीले कलर के धागे से आपको बांध देना है, ऐसे करके, है ना। और बांध देने के पश्चात आपको एक तोरण टाइप से, जैसे बनाते हैं ना अपन, तोरण बनाया, सबको पिरो लो। या तो आप इस तरीके से पिरो लो, जैसे कि एक पत्ता ये हो गया, दूसरा पत्ता इसी के ऊपर रख दिया, तीसरा पत्ता इसी के ऊपर रख दिया, ऐसे करके रखते चले जाइए सारे के सारे पत्तों को, ठीक है। और यहां पर छेद करके इन सभी को आपको एक तोरण टाइप से बना लेना है, कुछ ऐसे करके तोरण टाइप से बना लिया। इस तोरण को आपको अपने घर की पूर्व दिशा में, किधर की तरफ? अपने घर की जो भी पूर्व दिशा के तरफ में जो भी मुंह होना, वहां पर जाकर के इसको इस तरीके से आपको लटका देना है। लटका दिया किस दिन? नवरात्रि की नवमी तिथि के दिन लटका देना। लटका देने के पश्चात कब लटकाना है, यह भी चीज ध्यान रखना, ब्रह्म मुहूर्त में। कब लटकाना है? ब्रह्म मुहूर्त, यानी कि सुबह के समय, जब आपको कोई ना देखे, 4 बजे के करीब करीब घर के पूर्व दिशा में आपको लटका देना है। अब ध्यान से सुनना, जब भी ये पूरा तोरण सूख जाए, लटका लटका सारे पत्ते सूख जाएं, इन सूखे हुए पत्तों को उसी दिन आपको क्या करना है? किसी भी बहते नदी, तालाब, सरोवर में आपको प्रवाहित कर देना है। और उसके पश्चात हर बृहस्पतिवार को, ध्यान से सुनना, अगला जो बृहस्पतिवार आए, उस बृहस्पतिवार को फिर से वापस यही वाला काम आपको करना है ना।
और इसी तरीके से लटका देना है। जब वो सूख जाए उन्हें फिर से वापस बहते नदी तालाब सरोवर में प्रवाहित करते रहना है। जब तक आप इस उपाय को करेंगे ना, आपके घर को कोई भी नहीं तोड़ सकता है, आपके परिवार में हमेशा एकता बनी हुई रहेगी। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज़्यादा खास और अद्भुत हैं, ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।